यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आजकल इंग्लिश ग्रामर में पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम डबल सेंटेंसेस टाइप 1 का पढ़ चुके हैं, जिसमें बिफोर वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे वो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस तरह के हम लोग सेंटेंस पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट के डबल सेंटेंसेस टाइप 2 की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस टाइप 2 का। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश 92 यूट्यूब चैनल है हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगला हेडिंग है डबल सेंटेंसेस टाइप 2। इसमें हम देखते हैं किस प्रकार के वाक्य आते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे आफ्टर का प्रयोग होता है, आफ्टर का प्रयोग। यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग, यहाँ पर हम देखेंगे कि आफ्टर का प्रयोग। तो आइए देखते हैं। तो आइए एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम लेते हैं तुम्हारे आने के बाद मैं वहाँ से गया। तुम्हारे आने के बाद मैं वहाँ से गया। यहाँ देखेंगे कि इस सेंटेंस में भी दो कार्य हो रहे हैं, परंतु यहाँ पहले न होकर के आफ्टर यानी वो है, बाद है। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ भी इस वाक्यों से इस वाक्य से यह स्पष्ट है यहाँ भी इस वाक्य से यह स्पष्ट है कि भूतकाल में दो कार्य हुए थे। यहाँ पर देखेंगे तुम्हारे आने के बाद मैं वहाँ से गया, पहला कार्य है तुम्हारे आने के बाद मैं वहाँ से गया। तो पहला कार्य है तुम्हारा आना, दूसरा कार्य है मैं वहाँ से गया। यहाँ पर भी दो कार्यों की बात हो रही है। तुम्हारे आने के बाद मैं वहाँ से गया, पहला कार्य है तुम्हारा आना, दूसरा कार्य है मैं वहाँ से गया या मेरा वहाँ से जाना। इस तरह के दो प्रकार के यहाँ पर कार्य हो रहे हैं, दो तरह के सेंटेंस है। तो आइए अब इन सेंटेंसों का अनुवाद बनाने का नियम हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रांसलेटिंग रूल्स, अनुवाद बनाने के नियम। चलिए हम पता करते हैं इसके बारे में कैसे अनुवाद बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह के वाक्यों का अनुवाद भी, यहाँ देखते हैं हम, इस तरह के वाक्यों का अनुवाद भी उसी प्रकार बनता है जैसे बिफोर यानी पहले वाले सेंटेंसों का। तुम्हारे आने के बाद मैं वहाँ से गया, इस प्रकार के वाक्यों में जो कार्य बाद में होता है उसकी अंग्रेजी हम पहले और पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। यानी इस तरह के वाक्यों में जो कार्य बाद में हुआ है उसकी अंग्रेजी हम पहले और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, तथा जो कार्य पहले समाप्त हुआ है, जो कार्य पहले हुआ हो, उसकी अंग्रेजी हम बाद में और पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। आप लोग याद रखिए, उसकी जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसकी अंग्रेजी हम बाद में और पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे हम ऊपर वाले सेंटेंस को बनाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं वही ऊपर वाला,
जैसे तुम्हारे आने के बाद मैं वहाँ से गया, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे तुम्हारे आने के बाद मैं वहाँ से गया, तो तुम्हारा आना ये पहला कार्य है और इसकी अंग्रेजी हम बाद में बनाएंगे। मैं वहाँ से गया ये सेकंड कार्य है, इसकी अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। मैं वहाँ से गया क्या हो जाएगा, आई वेंट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है गो का, वेंट, आई वेंट फ्रॉम देयर, आई वेंट फ्रॉम देयर आफ्टर तुम्हारे आने के बाद, तो हो जाएगा यू हैड कम, यू हैड कम, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो बाद वाला कार्य है उसकी अंग्रेजी हम पहले बनाए हैं। मैं वहाँ से गया, आई वेंट फ्रॉम देयर, पास्ट इंडेफिनिट में। तुम्हारे आने के बाद ये सेकेंड पहला कार्य, इसको हम बाद में बनाए हैं आफ्टर यू हैड कम। तो चलिए इसी तरह और एक एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल लेने से पहले हम इसका सूत्र लिख लेते हैं, इसका सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिख रहा है यहाँ पर, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको और डिटेल्स में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इत्यादि रहेगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम आफ्टर लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। यदि और डिटेल्स में हम लिखना चाहें और विस्तृत लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं हम इसको, दूसरा कार्य हो जाएगा बाद यानी आफ्टर प्लस पहला कार्य, ये हो जाएगा। यानी पहले दूसरे कार्य की अंग्रेजी बनाएंगे, फिर आफ्टर लिखेंगे, फिर पहले कार्य की अंग्रेजी बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। आइए अब इस कुछ एग्जांपल लेते हैं। उसके आने के बाद मैं आया, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, उसके आने के बाद मैं आया, उसके आने के बाद मैं आया। यहाँ पर देखेंगे उसके आने के बाद मैं आया, तो मैं आया ये बाद वाला कार्य है, तो लिखेंगे आई केम, मैं आया। आफ्टर AFTER, आफ्टर उसके आने के बाद तो हो जाएगा ही हैड कम, ये हो जाएगा। आई केम आफ्टर ही हैड कम। और एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे जाने के बाद मैं वहाँ आया, तुम्हारे जाने के बाद मैं वहाँ आया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे जाने के बाद मैं आया।
तुम्हारे जाने के बाद मैं आया, इसका देखेंगे तो तुम्हारे जाने के बाद मैं आया, तो तुम्हारा जाना ये पहला कार्य, इसकी हम बाद में बनाएंगे। मैं आया ये पहला हो जाएगा, आई केम। आफ्टर तुम्हारे जाने के बाद तो हो जाएगा यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद ये हो जाएगा। और एग्जाम्पल की हम बात करें तो लिखेंगे मेरे पूछने के बाद उसने मुझे जवाब दिया, या मेरे पूछने के बाद उसने मुझे जवाब दिया। तो पहला क्या काम है, मेरा पूछना, और बाद वाला क्या काम है, मुझे जवाब दिया। तो यहाँ पर हम बाद वाला का अंग्रेजी पहले बनाएंगे, ही आंसर्ड मी। क्या लिखेंगे, ही आंसर्ड मी, ही आंसर्ड मी लिखेंगे। आफ्टर लिखेंगे आफ्टर मेरे पूछने के बाद उसने मुझे जवाब दिया, मुझे जवाब दिया दूसरा कार्य, इसकी पहले अंग्रेजी में बनाएंगे ही आंसर्ड मी। आफ्टर मेरे पूछने के बाद यहाँ पर हो जाएगा आई हैड आस्क्ड, आई हैड आस्क्ड, ये बन जाएगा। आइए कुछ और हम सेंटेंसों पर बात करते हैं। आइए हम लोग अब डबल सेंटेंसेस टाइप 3 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर डबल सेंटेंसेस टाइप 3 के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें बट का प्रयोग। बट यानी परंतु, परंतु या लेकिन का प्रयोग, हम लोग देखेंगे। आइए इन सेंटेंसों पर बात करते हैं। जैसे यदि हम एक एग्जाम्पल की बात करें या एक सेंटेंस की बात करें, हम स्टेशन पहुंचे परंतु गाड़ी खुल चुकी थी, गाड़ी खुल चुकी थी। इन सेंटेंसों पे हम बात करें और इनका प्रयोग, तो आइए इनके बारे में हम कुछ बात करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम देखते हैं, हम स्टेशन पहुंचे परंतु गाड़ी खुल चुकी थी। यहाँ हम बात करते हैं एक पॉइंट की हम बात करेंगे। यहाँ पर इस वाक्य से भी यह स्पष्ट होता है कि हुए थे, 2 कार्य हुए थे। इसमें हम देखेंगे पहला कार्य, दूसरा कार्य। इसमें पहले कार्य की हम बात करें, हम स्टेशन पहुंचे परंतु गाड़ी खुल चुकी थी। यहाँ पर हो जाएगा गाड़ी खुल चुकी थी, पहले कार्य हो जाएगा गाड़ी खुल चुकी थी। गाड़ी खुल चुकी थी। दूसरा कार्य है हम स्टेशन पहुंचे, यहाँ हो जाएगा हमारा स्टेशन पहुंचना, हमारा स्टेशन पहुंचना, ये दूसरा कार्य हो जाएगा। तो आइए अब इसके हम अनुवाद बनाने के नियम पर बात करते हैं। एंड ट्रांसलेटिंग लिखेंगे, ट्रांसलेटिंग रूल्स। ट्रांसलेटिंग रूल्स लिखेंगे अनुवाद के नियम। अनुवाद बनाने के नियम हम देखेंगे। ट्रांसलेटिंग रूल, इस तरह के वाक्यों का भी अनुवाद
नियम देखते हैं हम लोग, ट्रांसलेटिंग रूल्स, अनुवाद के नियम। इस तरह के वाक्यों का भी अनुवाद उसी प्रकार बनता है, यानी कि जो कार्य बाद में समाप्त हुआ, जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसकी अंग्रेजी हम पहले और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसकी अंग्रेजी हम पहले और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, तथा जो कार्य पहले समाप्त हुआ हो उसकी अंग्रेजी हम बाद में और पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल वही है, हम स्टेशन पहुँचे परंतु गाड़ी खुल चुकी थी। गाड़ी खुल चुकी थी ये दूसरा पहला कार्य है, इसको हम बाद में बनाएंगे। हम स्टेशन पहुँचे ये पहला कार्य है, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे, वी रीच्ड द स्टेशन। वी रीच्ड द स्टेशन। वी रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पहुँचे, ये बाद वाला कार्य है, इसकी अंग्रेजी हम पहले बनाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में पहला वाला कार्य। क्या होगा यहाँ पर लिखेंगे बट यानी परंतु, द ट्रेन हैड, खुल चुकी थी का क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। स्टार्टेड ये बनेगा। आइए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये एग्जाम्पल फर्स्ट मान लेते हैं, अब सेकेंड की हम बात करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल की। तो चले सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मैं आया परंतु तुम जा चुके थे। मैं आया परंतु तुम जा चुके थे। इसका अनुवाद बनाने से पहले चलते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो चलिए कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम इसका। यहाँ पर सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र की हम बात करें तो पहले हम लिखेंगे दूसरे कार्य की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दूसरा कार्य, यहाँ पर लिखेंगे परंतु पहला कार्य, यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। अब देखते हैं क्या बनता है इसकी अंग्रेजी। यहाँ पर दूसरा कार्य, फिर प्लस परंतु, फिर पहला कार्य। यहाँ पर देखते हैं दूसरा कार्य हमारा बनता है पास्ट इंडेफिनिट, फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे बट, बट प्लस फिर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस, लिखेंगे हम। आइए कुछ और इसको डिटेल्स करते हैं, देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे हम, V2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बट लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लिखेंगे हम बट, लिखेंगे यहाँ पर बट, प्लस लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, V3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। प्लस लगा लेते हैं यहाँ बट प्लस, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैड, फिर V3 एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है इस तरह के वाक्यों का। अब हम
इसी सूत्र के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस का अनुवाद बनाते हैं। मैं आया परंतु तुम जा चुके थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे मैं आया परंतु तुम जा चुके थे। जाने वाला काम बाद में हुआ, इसलिए हम इसकी अंग्रेजी बाद में बनाए हैं। यू हैड गॉन पास्ट परफेक्ट में। मैं आया ये पास्ट इंडेफिनिट बना है, ये बाद वाला कार्य है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं घर पहुंचा। मैं घर पहुंचा परंतु बच्चे सो चुके थे। यहाँ पर हम देखेंगे मैं घर पहुंचा, ये कार्य बाद में हो रहा है, बच्चे सो चुके थे पहले हुआ है। तो पहले वाला कार्य हम बाद में बनाएंगे और इसको हम पहले बनाएंगे। मैं घर पहुंचा का क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आई रीच्ड होम। परंतु का क्या होता है, बट बच्चे सो चुके थे का क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन हैड क्या होता है, स्लेप्ट, SLEPT ना, स्लेप्ट, ये हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर डबल सेंटेंसेस टाइप 3 है, तो अब हम डबल सेंटेंसेस टाइप 4 पर विचार करते हैं। अब हम डबल सेंटेंसेस टाइप 4 पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि भूतकाल में, यहाँ पर लिखेंगे जब भूतकाल में, देखते हैं जब भूतकाल में दो कार्य हुए थे, यानी दो कार्य भूतकाल में जब होते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं परंतु इसमें एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य हुआ था। जैसे भूतकाल में दो कार्य हुए हैं, एक कार्य हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य भी हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसों को हम देखते हैं। आइए कुछ उससे महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात कर लेते हैं। डबल सेंटेंस टाइप 4 देखते हैं। जब भूतकाल में दो कार्य हुए थे परंतु एक कार्य के समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य हुआ था। तो आइए अब इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। ऐसे वाक्यों में कभी कभी दो कार्यों के बीच इतना कम अंतराल रहता है कि यह बोध ही नहीं होता है कि एक कार्य की पूर्ण रूपेण समाप्ति के बाद ही दूसरा कार्य संपादित या समाप्त हुआ था। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया। मेरे पहुंचने के पहले ही ट्रेन खुल गई। जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। ये इन सेंटेंसों में दो कार्य हुए हैं परंतु इन दोनों कार्यों के बीच में बहुत कम अंतराल है, यानी एक कार्य ज्यों ही समाप्त होता है तुरंत दूसरा कार्य चालू होता है। आइए अब इसके अनुवाद बनाने के नियम पर विचार करते हैं, यानी ट्रांसलेटिंग रूल पर। आइए इसके अनुवाद के नियम पर हम विचार करते हैं। अनुवाद के नियम देखते हैं। ऐसे वाक्यों का अनुवाद ट्रांसलेटिंग रूल से देखते हैं अनुवाद बनाने के नियम। ऐसे वाक्यों का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, यानी दोनों क्रियाओं का अनुवाद, दोनों कार्यों का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। परंतु जो कार्य पहले समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी हम पहले और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, तथा जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसकी अंग्रेजी हम बाद में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। यहाँ पर सूत्र देख लेते हैं। पहला कार्य कामा दूसरा कार्य। पहला कार्य की अंग्रेजी हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं पहले ही, और दूसरे कार्य की अंग्रेजी हम बाद में बनाते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस वर्ब, और सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कामा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी V2 का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब चलते हैं हम कुछ एग्जाम्पल जो लिखे हैं उसका अनुवाद बनाकर आप लोगों को बताते हैं कैसे बनेगा। ये पहला एग्जाम्पल है, खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया। तो हम इसका अनुवाद
पहले कार्य की अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे पास्ट इन्फिनिट में, और दूसरे कार्य की अंग्रेजी हम बाद में बनाएंगे और पास्ट इन्फिनिट में ही बनाएंगे। खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया, यहाँ पर पहला कार्य है कि पहले मुंह धोना, उसने अपना मुंह धोया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही washed his mouth, ये होता है ना, ही washed his mouth बिफोर, खाने के पहले उसने ही एट, ये हो जाएगा बिफोर ही, मेरे पहुंचने के पहले ही ट्रेन खुल गई। तो यहाँ पर देखेंगे पहला कार्य क्या है, मेरे पहुंचने के पहले ट्रेन खुल गई। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका अनुवाद, ट्रेन खुल गई, तो ट्रेन खुल गई पहले कार्य है तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन स्टार्टेड, द ट्रेन स्टार्टेड, मेरे पहुंचने के पहले ट्रेन खुल गई, तो द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर आई reached the station, before I reached the station। अगला एग्जाम्पल है, जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा, हो जाएगा when I beat him, जब मैंने उसे पीटा, when I beat him तब वह गाली देने लगा, वह गाली देने लगा, ही began to abuse, he began to, यहाँ पे लगा का हो जाएगा began, यहाँ पे begin हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम फिर वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे सेंटेंस 4 है, अगला हम 5 देखेंगे, टाइप 5। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।